जय श्री कृष्ण। अध्याय 11 श्लोक 41 से आगे का वर्णन। श्लोक 41 और 42। अनुवाद। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा करें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तात्पर्य। यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में हैं, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है, इसलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं, यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था। अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। श्लोक 43। अनुवाद। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तात्पर्य। भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और इस समय वे अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई न तो शिक्षक और न आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महानता अपरिमेय है। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न हैं। कोई उनको पार नहीं कर सकता। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, भगवान कृष्ण के भी सामान व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर है, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं है, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां न तो सीमित है, न ही अपूर्ण है। न तो कोई उनसे बढ़कर है, न उनके तुल्य है। सभी लोग उनसे घटकर हैं। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। भगवत गीता में कहा गया है, जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए। इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके। सभी तो उनके दास हैं। चैतन्य चरितामृत से इसकी पुष्टि हुई है। एकले ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य। केवल कृष्ण ईश्वर हैं, शेष सभी उनके दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है। कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके।
प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण है। श्लोक 44। अनुवाद। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपया करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। तात्पर्य। कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में, या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। श्लोक 45। अनुवाद। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तात्पर्य। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत हैं कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। श्लोक 46 से आगे का वर्णन अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।